I am Sanjay Kumar Singh. You are welcome in my YouTube channel. Today I have come with a NCERT History Chapter 6. The title of the chapter is Kingdoms, Kings and Early Republic. In the late Vedic periods, the tribal organizations changed their identity and gradually started shifting into a territorial identity called जनपदाज और स्टेट्स। बाद के वैदिक काल में जनजातीय संगठन ने अपनी पहचान बदल ली और धीरे धीरे एक क्षेत्रीय पहचान में तब्दील होने लगी जिसे जनपद कहा जाता है। These states consisted of a single tribe like Sakyas and Molas, or people from the Ganga Valley called Aryans. इन राज्यों में एक ही गोत्र के लोग जैसे शाक्या, मोलाज या गंगा घाटी के आर्य लोग शामिल थे। They did not incorporate people outside the Aryan fold. इनमें आर्यन सीमाओं के बाहरी आर्यन पोल्स के बाहरी लोगों को शामिल नहीं किया गया था। These was therefore a strong consciousness of the pure land of Aryans called Aryavaka. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह आर्यों की एक मजबूत चेतना थी, इसलिए आर्यों की शुद्ध भूमि जिसे आर्यभट्ट कहा जाता था कि एक मजबूत चेतना थी। What is जनपदाज? जनपद क्या होता है? The term जनपदाज is composed of jana meaning tribe and pada meaning food. Its literal meaning thus is realm and subject population. तो जनपद शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। जना और पदा दो शब्दों के मेल से बना है। तो जना का अर्थ होता है जनजाति और पदा का अर्थ होता है पांव। इस प्रकार कह सकते हैं कि लोग जिस जगह पर आकर के अपने पांव जमा दिए, जिस जगह लोग आकर के समूह में रहने लगे, एक दायरा बनाकर रहने लगे, वह है जनपद कहलाया। इस प्रकार से इसका साहित्यिक अर्थ हम इस प्रकार कह सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दायरा और विषय जनसंख्या। Early Vedic texts reveal about several janas or tribes of the Aryan living in semi-nomadic tribal states. प्रारंभिक वैदिक पाठ कई घुमंतु निजी राज्य में रहने वाले आर्यों की जनजातियों के बारे में बतलाते हैं। In due course of time, these early Indian Iron Age Rigved jana quadrants into geographically fixed जनपद। समय के साथ साथ इन प्रारंभिक भारतीय लौह युग में भौगोलिक रूप से तय किए गए जनपदों में जन अपनी कठोरता बनाए हुए थे। जन भौगोलिक दृष्टिकोण से वो जो सेटल हो गए थे, भौगोलिक दृष्टिकोण से जहाँ पर लोग रह रहे थे, जो क्षेत्र था, इलाका था, वह है जनपद के रूप में स्थित हो गया था, जनपद के रूप में स्थापित हो गया था। They were governed by rulers or rajas, each having their own army and capital. इन जनपदों पर राजा शासन करते थे और प्रत्येक राजा की अपनी राजधानी नगर होते थे, उनकी अपनी सेनाएं हुआ करती थी। द किंग्स मेंटेन लार्ज आर्मीज हु वेयर पेड रेगुलर सैलरी बाय यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स। राजा के जो सेना हुआ करते थे, इन सेना को मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में उन्हें पंच मार्क कॉइन्स दिया जाता था।
फीचर्स ऑफ महाजनपद, महाजनपद की विशेषताएं। ईच महाजनपदा वाज रूल्ड बाय ए किंग, प्रत्येक महाजनपदा में जो शासन कार्य थे वह राजा के द्वारा ही संपादित किए जाते थे। हालांकि विलेजर्स वेयर कंट्रोल्ड बाय विलेज हेडमैन कॉल्ड ग्रामीण, मैंने गाँव वाले पर नियंत्रण स्थापित रखने के लिए, पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए गांव के ही एक प्रधान व्यक्ति जिसे ग्रामीण कहा जाता है, वह गांव के लोगों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित रखते थे। वर्ण सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लोग 4 जातियों में बटे हुए थे, ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, वैश्य के रूप में और शूद्र के रूप में बटे हुए थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक संगठन। द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द महाजनपदा वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 फॉर्म्स, मोनार्की एंड रिपब्लिकन सिस्टम। तो राजनीतिक रूप से जो महाजनपद की जो व्यवस्थाएं थी वह 2 रूपों में थी। वहाँ जो राजनीतिक संगठन 2 रूपों में स्थापित था, एक राजतंत्र के रूप में और दूसरा जनतंत्र के रूप में गणतंत्र। तो यह है राजतंत्र प्रणाली या गणतंत्र प्रणाली पर ही वहाँ की शासन व्यवस्था कायम थी। इन ए मोनार्की किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट, मगध वाज इट्स एग्जाम्पल। राजतंत्र के अंतर्गत राजा ही सर्वोपरि हुआ करता था, इसका एक उदाहरण मगध है। In a republican system, a state was ruled by an elected chief, Ganpati. Mala was its example. एक जनतंत्र प्रणाली के अंतर्गत राज्य का शासन चुने हुए प्रतिनिधि जिसे गणपत कहा जाता है उनके द्वारा किया जाता था। मालाज इसका एक उदाहरण था। टैक्सेशन, करारोपण। As Mahajanpad needed huge amount of money, they imposed taxes. 1/6 tax was fixed on crops, tax on craftspersons, herders, goods bought and sold through trade. जैसा कि महाजनपद को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बहुत ही बड़े मात्रा में धन की आवश्यकता होती थी, उन्हें मनी की आवश्यकता होती थी, तो इस उद्देश्य से कर लगाए जाते थे। कृषि फसल पर 6वां भाग कर के रूप में निर्धारित किया हुआ था। कारीगरी करने वाले व्यक्तियों को भी कर देना पड़ता था। मवेशी पालक हो गए या वस्तु के खरीद और बिक्री यानी कि व्यापार पर भी कर लगे हुए थे। तो इस प्रकार से कर निर्धारित किया गया था। फर्दर हंटर एंड गैदरर्स हैड टू गिव फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, यहाँ तक कि शिकारी संग्राहक को भी जंगली उत्पाद के रूप में राजा को कर देना पड़ता था, राजा को टैक्स देना पड़ता था। एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ महाजनपद, महाजनपद के कृषि प्रणाली, कृषि व्यवस्था। 2 major changes were introduced in agriculture. One was rapid use of iron plowshare. Second, people started transplanting paddy. तो 2 प्रमुख परिवर्तन की शुरुआत हुई थी कृषि क्षेत्र में। पहला, लोहे के हल का व्यापक इस्तेमाल शुरू हुआ। दूसरा, धान के पौधे का ट्रांसप्लांट किया जाने लगा। ट्रांसप्लांटिंग पैडी माने धान के पौधे को स्थानांतरित कर दिया जाता था। स्थानांतरित का मतलब कि एक खेत में धान को छींट करके खेतों में धान के बीज को छींट दिया जाता था। जब उसके छोटे छोटे पौधे उगाते थे, उस पौधे को उखाड़ करके फिर दूसरे खेतों में जाकर के उसे लगा दिया जाता था। तो यह हुआ ट्रांसप्लांटिंग पैडी। वर्ण सिस्टम ऑफ महाजनपद, महाजनपद के वर्ण व्यवस्था।
वर्ण मीन्स ग्रुप इन संस्कृत। संस्कृत में वर्ण का अर्थ होता है समूह। वर्ण डिसाइडेड वंस ग्रुप, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। तो किसी भी व्यक्ति का कौन से समूह में कौन से व्यक्ति आएंगे, इसका निर्धारण वर्ण के आधार पर ही किया जाता था। वर्ण ही इसका निर्धारण करते थे, यह किसी के जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता था। ग्रेजुअली इन लेटर वैदिक एज वर्ण सिस्टम चेंज टू कास्ट सिस्टम। आगे चल करके वैदिक काल की बात है कि वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गए। द ब्राह्मण्स इम्पार्टेड नॉलेज, क्षत्रियज वेयर रूलर्स, वाइस contributed to trade, while Sudras were slaves who were denied entry into the mainstream. ब्राह्मण जो ज्ञान प्राप्त करते थे, ज्ञान बांटते थे, क्षत्रिय जो शासक का काम करते थे, वैश्य जिनका काम था व्यापार करना, व्यवसाय करना, जबकि शूद्र जो शूद्र व्यक्ति थे वो दास या दासी के रूप में काम करते थे, जिन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता था, समाज की मुख्य धारा से विमुख रखा जाता था, दूर रखा जाता था। मगध एंड वज्जी। मगध और वज्जी। मगध इन साउथ बिहार ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा was a fertile and industrial area which contributed to one of some great kings like Bimbisara and Ashoka in India. मगध जो दक्षिण बिहार में पड़ता है, दक्षिण बिहार का क्षेत्र था। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। यह एक उपजाऊ और औद्योगिक क्षेत्र वाला इलाका था। इस इलाके मगध क्षेत्र ने कई महान शासक को भी पैदा किया। मगध क्षेत्र में बहुत महान शासक ने शासन किया, जैसे बिंबिसार हो गए, अशोक हो गए। यह भारत के महानतम शासकों में से थे। वज्जी इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गंगा वाज ए कन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लान। वज्जी जो गंगा के उत्तरी भाग में पड़ते थे, गंगा के उत्तरी भाग, उत्तरी क्षेत्र में पड़ने वाला क्षेत्र था वज्जी। यह 8 क्लांस को मिलाकर के एक महासंघ था। 8 क्लांस का एक महासंघ था, जिसमें विदेश, लिच्छवी, जंत्रिका वेयर मोस्ट पॉपुलर, जिसके अंतर्गत लिच्छवी, विदेह और जंत्रिका अधिक लोकप्रिय थे। वैशाली वाज प्रॉस्पेरस सिटी अंडर देम। वैशाली इनके अंतर्गत एक उन्नत शहर के रूप में स्थापित था। स्टूडेंट्स, see the videos and try to understand. I will come with chapter 7 in your next video in the same channel, and in next video you will learn more. Till then, I want that you should be careful about your study, because due to COVID-19 you have to stay at your home, so you must maintain your study. Okay, thanks.